हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द रिलेशन ऑन द सेट इंटीजर्स z इज डिफाइंड एज। एक रिलेशन डिफाइन है आपकी इंटीजर्स पे, सेट ऑफ इंटीजर्स पे कि a, b सच दैट a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। इस टाइप से एक रिलेशन डिफाइन है कि दो रिलेशन में दो एलिमेंट्स है a, b, वो इस प्रकार से है कि उनका जो घटाना है, उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो 2 से डिविजिबल है। ये कह रहे हैं इसको प्रूव करो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले समझते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन होती क्या है। तो रिलेशन तो आप पढ़ चुके होंगे, फंक्शन भी पढ़ चुके होंगे। तो रिलेशन में आपकी बहुत सारी रिलेशन आती हैं। पहली आपकी आती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरी आती है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरी आती है ट्रांजिटिव रिलेशन और एंटी सिमेट्रिक वगैरह भी चलती हैं। जो फर्स्ट 3 रिलेशन है, पहली होती है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, second one is symmetric relation and third is transitive relation। तो ये तीनों आपकी रिलेशन होती है, थ्री टाइप यहाँ पे। और अगर ये तीनों रिलेशन कोई भी फंक्शन है या कोई भी आपको डिफाइन है, जो भी रिलेशन है वो अगर इन तीनों को कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है तो वो हमारी कहलाती है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हमारी जो रिलेशन कहलाएगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। पहले क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको समझते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपकी क्या कहती है, समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपकी कहती है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट ले, दो का मतलब यहाँ पर एक ही एलिमेंट लिया जाता है, फिर भी उसको हम दो ही बोलेंगे। यहाँ पर कोई ए एलिमेंट हम लें जो कि हमारा आर से आ रहा है, जो कि हमारा आर से आ रहा है, या कोई सेट ए से आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे सेट ए से आ रहा है, तो हमारा ए कॉमा ए ये आर में बिलोंग करना चाहिए। बस ये है हमारी, कोई भी ए है जो कि यूनिवर्सल सेट जो भी हमें गिवन है, यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन है, ए कुछ भी गिवन हो सकता है आपको, रियल नंबर, नेचुरल नंबर वगैरह वगैरह। तो जो भी हमने एक एलिमेंट उठाएंगे तो उसका उसी के साथ पेयर, उसका उसी के साथ पेयर हमारे रिलेशन में होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का। तो हमारी रिलेशन कहलाएगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हमारी रिलेशन क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो रिलेशन डिफाइन है a, b a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे हम चलते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट आप लेकर दिखा सकते हैं, लेकिन हम a माइनस बी ही लेकर दिखाएंगे यहाँ पे। तो लेट a बिलोंग्स टू z। a हमने कोई एलिमेंट मान लिया जो कि सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, तो a कॉमा a, ठीक है, a कॉमा a किसमें जाएगा? बिलोंग्स टू r सच दैट a माइनस a इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। क्या ये ट्रू है कि a माइनस a डिविजिबल बाई 2? क्योंकि a माइनस a कितना होता है? 0। 0 इज डिविजिबल बाई 2। यस, 0 इज डिविजिबल बाई 2। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन 0 हर संख्या से डिविजिबल है अपने आप को छोड़कर। यहाँ पर तो 0 इज डिविजिबल बाई 2, तो यहाँ पर हो गया यस 0 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ से ये रिलेशन कैसी होगी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की ओर। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है देख लीजिए। दूसरे नंबर पे कहानी आती है सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहती है कि दो एलिमेंट्स आप उठाइए सेट से और उसका खुद के साथ, मतलब ये इस टाइप से दो एलिमेंट हैं, वो खुद के उल्टा कर दें उनको, तो भी वो वही रिलेशन से आए। तो यहाँ भी मान लीजिए मैंने a, b दो एलिमेंट उठाए जो कि R में बिलोंग करते हैं, तो और सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ये हम लेकर चलेंगे a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, a माइनस बी को हम कितना लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं माइनस बी को माइनस चिन्ह कॉमन लेकर b माइनस a, ये लिख सकते हैं। और आपको पता है b माइनस a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, तो ये भी डिविजिबल बाई कितना होगा? 2। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या आप ले लीजिए 4 और 2, 2 और 4, तो अगर 4 माइनस 2 डिविजिबल बाई 2 है तो 2 माइनस 4 भी डिविजिबल बाई 2 होगा, माइनस चिन्ह कॉमन लेके। अब ये डिविजिबल बाई 2 है, तो यहाँ से कह सकते हैं b a बिलोंग्स टू r। b a r में चला गया, तो ये रिलेशन कैसी हो गई? सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। ये हमारी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई यहाँ से। ठीक है, अब हमें तीसरी रिलेशन दिखानी है, ट्रांजिटिव रिलेशन और दिखानी है।
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड हमारी कर जाती है तो हमारी रिलेशन क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में कितने एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको पता होगा 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव रिलेशन का कहता है कि यदि a, b आपका r से आ रहा है और b, c भी r से आ रहा है तो हमारा a, c भी r से आना चाहिए, ये हमारी कहती है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे अब हम समझते हैं a, b और b, c r से अगर आ रहा है तो उनका मतलब वो क्या डिफाइन करेंगे। तो अगर a, b r से आ रहा है तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, आपको पता है इज डिविजिबल बाय 2, और b, c अगर r से आ रहा है तो क्या होगा, b माइनस c डिविजिबल बाय 2 यहाँ से। ठीक है, तो अब इन दोनों को आप क्या लिख सकते हैं सही से, मतलब एक तरीके से इनसे कहीं ना कहीं हमें a, c मिलके a माइनस c मिल जाए। तो आप देख लीजिए इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, कुल मिला के a माइनस b प्लस b माइनस c अगर हम कर दें तो आप समझते हैं अगर कोई दो संख्याएं, कोई मतलब एक संख्या 2 से डिविजिबल है और दूसरी भी संख्या 2 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ से ये डिविजिबल बाय 2 होगा डिविजिबल, तो यहाँ से b से भी आपको कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस c भी क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 2, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई दो संख्याएं 2 से डिविजिबल है तो उनका सम भी 2 से डिविजिबल होगा, उनका योगफल भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमने योग कर दिया और हमें a माइनस सी मिल गया, तो a माइनस सी भी डिविजिबल होगा 2 से, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई कि वो भी R में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड जैसे ही करी तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो भी हमारी गिवन रिलेशन सेट इंटीजर्स पे डिफाइन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है। तो आप समझ लीजिए इसको, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।